बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ उस कहानी का नाम है गरूर का सर। जंगल के किनारे ताबू नाम का एक बोना रहता था। घर के सामने ही इसका बाग था जिसमें सुर्ख सुर्ख स्ट्रॉबेरियाँ लगी हुई थी। जब स्ट्रॉबेरियाँ पक कर रस से भर जाती तो ताबू उन्हें तोड़ के कस्बे के बाजार में बेच आता और इनकी फरोख्त से जो रकम मिलती उससे अपने खाने पीने का सामान खरीद लाता ताकि बर्फबारी के मौसम में उसे तकलीफ ना हो। एक दिन ताबू स्ट्रॉबेरी के पौधों का जायजा ले रहा था। इसके हाथों में शाखें काटने वाली बड़ी सी कैंची थी जिससे वो फालतू शाखें काट रहा था। इसी दौरान दो बोने वहां आ गए। इन बोनों के कपड़े फटे पुराने थे। वो ललचाई हुई नजरों से स्ट्रॉबेरियों को देख रहे थे। एक बोने ने आगे बढ़कर ताबू से कहा, क्या हम कुछ स्ट्रॉबेरियां ले लें? हम भूखे हैं। ताबू ने मुंह फेर कर कहा, ये स्ट्रॉबेरियां मेरी हैं और मैं एक भी स्ट्रॉबेरी किसी को नहीं दूंगा। अब दूसरा बोना आगे बढ़ा और इल्तिजा करते हुए कहा, हम भूखे और मजबूर हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं, बर्फबारी का मौसम सर पर है, हमें चंद दिनों के लिए अपने घर में रहने की जगह दे दो। ताबू का सर इनकार में हिलता रहा। दोनों बोने कुछ देर इसकी मिन्नत समाजत करते रहे। फिर मायूस होकर उन्होंने जमीन पर गिरी चंद स्ट्रॉबेरियां उठा ली और जंगल में एक तरफ को चल दिए। बोनों की इस बात पे ताबू का मुंह गुस्से से सुर्ख हो गया। जब वो अपने घर आया तो गुस्से से इसकी दाढ़ी के बाल थरथरा रहे थे। इसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, मैं इन मुफ्तखोरों को एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं दूंगा। ये बाग मैंने खैरात में बांटने के लिए नहीं लगाया। इसने एक बड़ी सी टोकरी उठाई और बाहर जाकर सारी स्ट्रॉबेरियां तोड़कर अपने घर ले आया। दूसरे दिन वो अपने घर की ऊपरी मंजिल की खिड़की में खड़ा था कि दोनों बोने फिर आ गए। एक बोने के हाथ में टोकरी थी। शायद वो इस टोकरी में ताबू से स्ट्रॉबेरियां लेने आए थे। वो वहां आकर हैरान रह गए क्योंकि वहां अब एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं थी। उन्होंने हैरानी से खिड़की की तरफ देखा। ताबू इनकी हालत पर मुस्कुरा रहा था। इसने चिल्लाकर कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो यहाँ दरवाजे के करीब आ जाओ, मुफ्त में तुम्हें एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं मिलेगी। दोनों बोनों ने परेशान नजरों से एक दूसरे को देखा क्योंकि इनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। एक बोने ने हिम्मत करके कहा, हम तो बिल्कुल मुफलिस हैं, हमारे पास तो एक कौड़ी तक नहीं है। अगर तुम्हारे पास रकम नहीं तो फिर यहाँ क्या लेने आए हो? मैं अपनी मेहनत की कमाई तुम जैसे भिखारियों को मुफ्त नहीं बांट सकता। जाओ चलते फिरते नजर आओ। ताबू बोने ने नफरत से कहा और जोर से खिड़की बंद कर दी। दोनों बोने कुछ देर मायूस नजरों से बंद खिड़की को देखते रहे, फिर नाउम्मीद होकर वापस लौट गए। इनके जाने के बाद ताबू जोर जोर से कहके लगाने लगा। इस रात ताबू आतिशदान में आग जलाने बैठा था कि अचानक आसमान पर बिजली का जोरदार कड़ाका हुआ। फिर बादल गरजे और तेज हवा चलना शुरू हो गई। उसके बाद जबरदस्त बर्फानी तूफान आया जिसने सब कुछ उल्ट पुल्ट कर दिया। कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। ताबू का घर भी इस तूफान की लपेट में आ गया। घर की खिड़कियां दरवाजे टूट फूट गए। जिस कमरे में राशन और स्ट्रॉबेरियां पड़ी थीं, इसकी छत एक जोरदार धमाके से गिर गई और खाने का सब सामान मलबे तले दब गया। तमाम रात आसमान से बर्फ गिरती रही। ताबू एक कोने में दुबका सर्दी से ठरठरा रहा था। सुबह इसने देखा कि घर का बेशतर हिस्सा टूट फूट चुका था। खाने का सारा सामान भी मलबे और बर्फ के नीचे दब गया था। ताबू ने बेलचे से मलबा और बर्फ हटाने की कोशिश की, मगर इस पहाड़ से ढेर को हटाना एक अकेले बोने के बस का काम नहीं था। वो थक हार कर एक तरफ बैठ गया और सर झुकाकर सोचने लगा कि अगर मैं इन बोनों को घर में पनाह दे देता तो इस वक्त हम तीनों मिलकर ये मलबा हटा लेते, मगर अब क्या हो सकता है। दूसरे दिन इसने मलबा हटाने की फिर कोशिश की, मगर बर्फ का ढेर अब और भी बुलंद हो गया था। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वो 1-2 फीट ही मलबा हटा सका। 2 दिन तक वो भूख और सर्दी से लड़ता रहा। तीसरे दिन भूख से निढाल कस्बे की तरफ चल पड़ा ताकि कस्बे में किसी से कुछ मांग कर ही अपनी भूख मिटा सके। चलते हुए वो सोच रहा था कि 2 दिन पहले 2 भूखे इंसान मुझसे खाने को मांग रहे थे। आज मैं अपनी भूख मिटाने किसी से मांगने निकला हूँ। शायद यही मेरी सजा है। तमाम रास्ते कई फीट बर्फ के नीचे दब गए थे। ताबू के जूते नरम नरम बर्फ में धंस रहे थे। तेज हवा के दबाव से इसकी टांगें लरस रही थी। वो ज्यादा देर तक तूफानी हवा का मुकाबला ना कर सका और लड़खड़ा कर गिर पड़ा। बर्फ के गाले इस पर गिरने लगे। इसने उठने की एक आखिरी कोशिश की, मगर वो ना उठ सका और वो बर्फ के नीचे दबता चला गया। फिर जैसे एक रोशन सितारा उभरा और फैलते फैलते सूरज बन गया। ताबू हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या मैं जिंदा हूँ? इसने खुद कलामी करते हुए कहा। हाँ, तुम जिंदा हो और अपने घर में हो। एक आवाज सुनाई दी। ताबू ने चौंक कर आवाज की सिमत देखा। इसके सामने वही 2 बोने बैठे हुए थे। क्या तुम मुझे यहाँ लाए हो? ताबू ने हैरानी से पूछा।
ہاں، جب برف کا طوفان آیا تو ہم قریب ہی جنگل میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ سخت طوفان اور راستے بند ہونے کی وجہ سے ہمیں تم تک پہنچنے میں دیر لگی۔ پھر جب ہم یہاں پہنچے تو تمہیں طوفان میں گھرے دیکھ لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بر وقت تم تک پہنچ گئے اور تمہیں برف سے زندہ سلامت نکال لیا۔ تابو کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ وہ آہستہ قدموں سے دونوں کے پاس پہنچا اور بولا، تم لوگوں نے جو کچھ کیا وہ انسانیت کا ثبوت ہے۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ آج سے یہ گھر ہم تینوں کا ہے۔ یہ اسٹرابری کے باغ بھی ہم تینوں کے مشترک ہیں۔ یہاں بہت سی زمین خالی ہے۔ ہم مل کر یہاں اسٹرابری کے باغ لگائیں گے۔ دونوں بونوں کے چہرے مسرت سے جگمگا اٹھے۔ انہوں نے بیلچے اٹھائے اور ایک نئے عزم کے ساتھ گری ہوئی چھت کا ملبہ ہٹانے لگے۔ تو پیارے ساتھیوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی مشکل میں ہو اور وہ آپ سے مدد مانگے تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے اور کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ ہماری دیگر کہانیوں کو سنتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔